हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद जो है क्लास 9 लेने जा रहे हैं हम। जैसा कि आपको पता होगा, आज 5-6 महीने बाद जो बार बार एग्ज़ाम लग जा रहे थे, हमारे समय नहीं मिल पा रही थी और समय की अभाव के कारण क्लास नहीं ले कि इसरो बार्क और NPCIL में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो अभी इसरो का बार्क का पेपर हुआ अभी हाल ही में, तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं अब जो है कि क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर है कि यह देखिए पूछा गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 10/9/2017 को। लेथ स्पेंडल में डॉट डॉट होता है, क्या होता है लेथ स्पेंडल में? नंबर ए भीतरी थ्रेड, बी बाहरी थ्रेड, सी टेपर थ्रेड, डी कोई थ्रेड नहीं। तो इसमें से क्या होता है बताइए? लेथ स्पेंडल जो है क्या होता है, आपको अब फिगर के माध्यम से बताते हैं। यहाँ फिगर लगाए हैं हम। देखिए यह है जो है कि यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए, यह है लेथ स्पेंडल। ठीक है, इस पर जो क्या है, यह यहाँ पर लिखा गया है स्पेंडल। और यह लेथ का जो कि हेड स्टॉक है पूरा, यह है हेड स्टॉक। ठीक, इसमें कौन पुली लगी है, कीवी स्पेंडल लगा है, इसेंट्रिक गियर लगा है। ठीक है, इधर बैक गियर लगा है, सब प्रदर्शित किया गया है इसमें। इसमें जो है कि आपको क्या जानना है, स्पेंडल पे क्या होता है। स्पेंडल पे जो है कि यह बाहरी थ्रेड होता है। क्या होता है? देखिए ये जैसा बाहरी थ्रेड। ठीक है, कटा है कि नहीं बाहरी थ्रेड? अब देखिए, अब फिर से देखिएगा आप लोग, देखिए कटा है ना, तो यही बाहरी थ्रेड होता है स्पेंडल पर। ठीक, और इसके अंदर जो है मोस्ट टेपर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाहरी सिरे पर बाहर की तरफ चूड़ी कटी होती है, और जो है कि जिस पर चक फेस प्लेट या चालक प्लेट आदि जो ड्राइविंग प्लेट होती है, ये सब इस पर फिट किया जाता है। उसीलिए जो है कि यह लगाए जाते हैं। ठीक, और जो स्पेंडल किस धातु का बना होता है, ये भी पूछा जाता है। स्पेंडल जो है कि आपका मिश्रित इस्पात का खोखला हार्ड टेम्पर एवं ग्राइंड किया होता है। क्या होता है? मिश्रित इस्पात का बना होता है, खोखला हार्ड टेम्पर व ग्राइंड किया होता है। और स्पेंडल के आगे वाला भीतरी भाग जो होता है, जो अंदर का भाग है, भीतरी भाग यहाँ पर, यह जो है कि जैसे अब इसको दूसरे कलर से दिखा दें आपको, कलर देखिए ग्रीन कर दे रहे हैं। यह जो ये भीतरी भाग है अंदर का, यह भाग में जो है कि क्या है, इस भाग में जो है कि आपका मोस्ट टेपर, क्या है? मोस्ट टेपर है। और वो जिसमें क्या लगाया जाता है, उसमें टेपर वो किस लिए दिया जाता है? अंदर की तरफ, उसमें लाइव सेंटर को लगाने के लिए ये टेपर दिया जाता है। तो इतना बात समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं आपको जो कि यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि लेथ स्पेंडल में डॉट डॉट होता है, भीतरी थ्रेड होता है कि बाहरी थ्रेड होता है कि टेपर थ्रेड होता है, कोई थ्रेड नहीं होता है। तो क्या होता है आपका इसमें? बाहरी थ्रेड होता है। कौन सा होता है? बाहरी थ्रेड। बी ऑप्शन इसका सही। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जा रहा है कि जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2, रीमर को फिनिश्ड छिद्र से हमेशा हटाया जाता है। फिनिश्ड छिद्र से कैसे हटाया जाता है रीमर को? तो जैसे आप रीमर कर लिए मशीन किसी होल में, तो जो है कि उसमें से कैसे निकालेंगे आप? मशीन बंद करके निकालेंगे। यहाँ जैसे यहाँ ए ऑप्शन दिया गया है कि ड्रिल दबाव को हटा करके, मशीन को रोक करके, मशीन को धीमा करके, मशीन को रोकने से ले। तो इसमें कैसे हटाया जाता है बताइए आप लोग। तो कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का, और बाकी आंसर हम जो है कि बता दे रहे हैं। आयोग जो लिया था इस क्वेश्चन का आंसर, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो इस छिद्र को सही माप, आकार तथा छिद्र की सतह पर उत्तम फिनिश लाने के लिए रीमिंग की जाती है। ठीक, तो इसमें जो है कि रीमिंग किस लिए की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? रीमर के द्वारा। रीमिंग किस लिए की जाती है? होल का साइज बड़ा करने के लिए और होल को परिशुद्ध करने के लिए। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अच्छा, मशीन रीमर और हैंड रीमर में क्या मतलब अंतर होता है? तो जो इसमें अंतर होता है, इसमें अंतर यह होता है कि मशीन रीमर में बहुत छोटी टेपर लीड होती है। क्या होती है? बहुत छोटी सी टेपर लीड होती है। अच्छा, इसके जो है कि शैंक टेपर व इनमें टैंक वर्गाकार नहीं होते जो मशीन रीमर है। ठीक है। अच्छा, जो हैंड रीमर है इसमें स्ट्रेट शैंक व वर्गाकार टैंक होते हैं। रीमिंग करने के लिए क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है। क्या? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अच्छा, रीमिंग करने के बाद जब रीमर निकालते हैं मशीन से, तो उसको क्लॉकवाइज ही निकालना चाहिए। और मशीन जो है कि कैसे चला करके ही निकाला जाता है, जैसा कि कई बुकों में लिखा गया है। लेकिन इसमें जो है
इसमें जो है कि आयोग द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया गया है कि मशीन को रोकने से ले, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डी ऑप्शन को मान्य किया गया। लेकिन जो मशीन को चलाते वक्त क्लॉकवाइज ही ऊपर की तरफ हम उसको निकालते हैं, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे तो रीमर की जो उसका एब्रेसिव का स्टिक जो लगे रहते हैं रीमर में, वो बैंड हो जाएंगे और होल पर शुद्ध नहीं होगा, उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक, जितना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बारे में अगर जिसको भी डाउट होगा, जो आंसर सही लगे उसको ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि कैरिज से जो है कि कैरिज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में इससे होती है, किससे होती है? जो कैरिज और लीड स्क्रू के बीच में ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे किया जाता है? गियर बॉक्स के द्वारा, कि वर्म और गियर के द्वारा, कि रैक और पिनियन के द्वारा, कि हाफ नट के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है बताइए? तो यहाँ देखते हैं, फिगर लगाए हैं हम, तो यहाँ देखिए आपको अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ जो फिगर लगा है, जैसा यहाँ आपको शो हो रहा है, देखिए यह जो है कि कैरिज है, यह क्या है? कैरिज है पूरा, ठीक है, ये पूरा कैरिज का पार्ट है। क्या है? कैरिज का पार्ट है, ठीक। और यह जो है कि यह जो लीड स्क्रू का जो हाफ नट का है वो है, यह जो है कि हेड स्टॉक है, ठीक। और यहाँ जाब लगा है, चक है, ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो यह जो है कि कैरिज है, ठीक, यहाँ पर यह। अच्छा, कैरिज में यह जो डिनोट किया गया यहाँ पर, यह जो है कि क्या है? लीड स्क्रू और हाफ नट है। यह देखिए एरो से यहाँ डिनोट भी किया गया। तो जो एरो यहाँ पर ऊपर ये स्पेंडल जो है इसका हाफ नट का, यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे तो यह जो कि उसमें क्या होगा? इंगेज होगा। और जब नीचे की तरफ ये हैंडल करेंगे यहाँ पर, तो यह क्या होगा? डिसएंगेज होगा। तो अब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको करते क्यों है? जो क्वेश्चन पूछा गया कि इसको जब इंगेज करना रहेगा, इससे मतलब पावर ट्रांसमिशन करना रहेगा, तो इसको ऊपर की तरफ इस हैंडल करेंगे तो यह जो कि हाफ नट है, यह हाफ नट लीड स्क्रू को जकड़ लेगा, तो उसको अपना पावर ट्रांसफर करेगा। तो उसके अनुसार कैरिज क्या होगा? बेड पर चलेगा। कहाँ से कहाँ तक? हेड स्टॉक से लेकर टेल स्टॉक तक वह जैसा रहेगा वैसा मूव करेगा, जैसा आप उसको चलाएंगे, ठीक। तो इसको पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें देखिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी यहाँ पर फिगर में है दिखाई दिए। तो इसमें देखिए क्या है ऑप्शन? कैरिज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में इससे होती है, तो हाफ नट से। किससे? हाफ नट से। डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, मशीन को रोकने के बाद छिद्र से हटाया जाता है। कैरिज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में हाफ नट के द्वारा होता है, ठीक। अच्छा, हाफ नट में लगा होता किसमें? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ नट लगा किसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए यह जो कैरिज है, यहाँ पर यह जो है कि एप्रन लगा है। क्या है? एप्रन, ठीक है, एक कैरिज है, ठीक है। तो यह ऊपर कैरिज है, यहाँ पर जो है कि ये पूरे को कैरिज भी बोलते हैं, और इधर सामने जो इसका है इसको एप्रन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रन कहते हैं। और जिससे कैरिज को ऊर्जा हस्तांतरण किया जाता है उस पर, और चूड़ियाँ काटी, मतलब इससे जो है कि ऊर्जा हस्तांतरण किया जाता है हाफ नट के द्वारा, और चूड़ियाँ भी काटी जाती है। हाफ नट का प्रयोग इसीलिए दो पर्पज से किया जाता है, इससे चूड़ी भी काटी जा सके और पावर को ट्रांसफर भी किया जा सके, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो कोणों का योग इसके बराबर है, ठीक। इसके बराबर है, किसके बराबर है? यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर, यह सीधी रेखा है, ठीक, किसी बिंदु पर एक, यहाँ पर यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी है तो इस पर बने दो कोणों का योग इसके बराबर है। तो एक यह रेखा है, ठीक, और एक यह रेखा है, ठीक, यह एक रेखा है। तो यह जो है कि दो कोणों को, एक कोण यह हो गया और यह एक कोण हो गया, तो ये 90 डिग्री और यह 90 डिग्री, ठीक। तो दोनों को जोड़ करके कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न में से अस्थायी जोड़ ज्ञात करें, ठीक। ये भी पूछा गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में। तो अस्थायी पूछा है। क्या? अस्थायी। ए बेल्डेड जोड़, बी रिवेटेड जोड़, सी शोल्डर जोड़, डी प्रेस फिट जोड़। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है कि अस्थायी पूछा जा रहा है। अच्छा, अस्थायी, अस्थायी, अर्ध अस्थायी, 3 जोड़ होते हैं। तो जो अस्थायी होता है वह जो है कि न तो उसमें जो है कि फास्टनर नुकसान होते हैं और न
पार्ट नुकसान होते हैं, ठीक। वो दोनों दोबारा आप प्रयोग कर सकते हैं अस्थायी में। तो इसमें अगर वेल्डिंग करेंगे तो परमानेंट जोड़ है, क्या है, वेल्डिंग परमानेंट जोड़ है। अच्छा, रिवीटिंग जब करेंगे तो इसमें फास्टनर जो है कि नुकसान हो जाएगा, वह ठीक खराब हो जाएगा और आपका पार्ट बचा रहेगा। सोल्डिंग करेंगे तो इसमें जो फास्टनर है, सोल्डर जब इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं रांगा खराब हो जाता है, तो यह भी जो है कि खराब हो जाएगा। ये अस्थायी पूछा रहा। तो प्रेस फिट जो है यह जो है कि आपका डी ऑप्शन इसका सही। इसमें न तो पार्ट खराब होगा न तो प्रेस किया हुआ जो फिटिंग जोड़ होगा वो खराब होगा, ठीक। तो यह फिट के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, प्रेस फिट किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है यह प्रेस फिट, यह जो है कि प्रेस फिट इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो कि आसानी से आप जाब को निकाल सकते हैं और पार्ट भी खराब नहीं होंगे, ठीक। तो यह जो कि अस्थायी जोड़, इसका डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसा कि 6वां नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए होता है, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए होता है, भीतरी टेपर की जांच करने के लिए कि बाहरी टेपर की जांच करने के लिए कि टेपर की भीतरी की जांच करने के लिए, टेपर के बाहर की जांच करने के लिए, तो किसके लिए होता है। तो यहाँ देखिए फिगर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो ये टेपर रिंग गेज है, ठीक। तो इसमें जो है कि टेपर रिंग गेज का यह देखिए, यह टेपर रिंग गेज का ये निम्मी से निकाला गया फिगर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर टेपर रिंग गेज का पूछा जा रहा है, तो टेपर जो है कि रिंग गेज का यहाँ प्रदर्शित है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया इंड ऑफ कंपोनेंट मस्ट लीव बिटवीन दीज लिमिट्स, मतलब दो कंपोनेंटों के लीव बिटवीन, यहाँ पर जो है कि यह देखिए यहाँ पर यह जो है कि इतना कम है और इतना यह ज़्यादा है और यहाँ से यह, तो यह जो है कि इसका क्या है, इसका आंसर सही, इसका आंसर जो है कि जैसा कि आप फिगर देखे हैं, तो यह जो है कि बाहरी टेपर चेक करने के लिए, क्या, बाहरी टेपर की जांच करने के लिए, क्या, बाहरी टेपर की जांच करने के लिए। जैसा यहाँ फिगर में है, तो इधर से जाब जब लगाएंगे आप इसमें चेक करने के लिए, इधर से इंटर करेंगे तो इसकी यहाँ जो है देखिए डाटेड है, ये डाटेड है, ठीक। तो ये होल है, उतना जो होल है टेपर में होल है, तो इसमें जो कि टेपर जो जाब रहेगा उसी को इंटर करेंगे तो यह क्या करेगा, बाहरी टेपर की जांच करेगा और इसमें भीतरी टेपर कटे होते हैं, ठीक ना। तो इतना समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, आपका बी ऑप्शन नंबर सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि प्लग गेज का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये भी देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। ए, कार टुकड़े में छिद्र का व्यास मापने के लिए, कार टुकड़े की लंबाई जांचने के लिए, कार टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए, कार टुकड़े की व्यास मापने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बताइए। तो इसमें देखिए फिगर लगाए हैं कि नहीं, जैसा कि आपको फिगर दिखा दें, फिगर नहीं लगाए हैं। तो इसमें जो है कि यह जो कि प्लग गेज का प्रयोग आपको भी पता होगा। तो इसमें जो है कि कार टुकड़े में छिद्र का व्यास, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या, कार टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए। और यहाँ देखिए यहाँ ए ऑप्शन में लिखा गया है कि व्यास मापने के लिए, मापने का मतलब कि मीजर करना, तो ये गलत हो गया। वहाँ पर मापक थोड़ी बना होता आपके गेज में, ठीक ना। तो ये माप तो दर्शाता नहीं है और उसको चेकिंग टूल है ना, यह गेज जो है कि एक चेकिंग टूल है। अच्छा, ये लंबाई में तो जांचेगा नहीं प्लग गेज, ठीक। और जब जांचेगा छिद्र का व्यास ही जांचेगा, ठीक। और यहाँ देखिए डी ऑप्शन दिया गया है कि कार टुकड़े की व्यास मापने के लिए, ये भी व्यास का मतलब बाहरी डाया मापने, तो ये भी गलत है। प्लग गेज हमेशा आंतरिक जो छिद्र का व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि किसी आरेख पर सतह असमतलता किस संकेत से प्रदर्शित की जाती है, ठीक। तो किसी आरेख पर जो असमतलता है, जो रफनेस है, किस संकेत से प्रदर्शित की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, त्रिकोण से। और ये त्रिकोण कैसा होता है, यह त्रिकोण उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक। तो यह जो कि, और यह रफनेस ग्रेड में आता है, यह रफनेस ग्रेड में आता है। इसको जो है कि जैसे आपको यहाँ पर रुकिए देखें फिगर लगाएं कि नहीं, फिगर नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो है कि ये ग्रेड जो होता है इसका N1 से, ठीक, और N12 तक होता, क्या, N12 तक, ठीक। और इसका जो N1 होता है इसका मान होता है 0.025 माइक्रोन, ठीक, माइक्रोन होता है, ठीक, माइक्रोन मीटर, ठीक। और जो N12 होता है इसका मान जो होता है 50 माइक्रोन होता है, क्या, 50 माइक्रोन मीटर, ठीक। तो यह जो कि रफनेस ग्रेड होता है, इतना आपको समझ। अच्छा, इसका जो N12 का सिंबल होता है वह इस तरीके से होता है, ठीक,
N12 का सिंबल इस तरीके से होता है। और N1 में जो है कि कितने त्रिभुज होते हैं, 4 त्रिभुज होते हैं। इसमें जो है कि 4 त्रिभुज होते हैं, कितने, 4 त्रिभुज, और ये उल्टा होता है। और N12 में क्या होता है, यह इस तरीके से सिंबल होता है। तो इसका सिंबल हो गया, इसका यह मान हो गया, और इसका मान यह हो गया। तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समानांतर रेखा खींचने के लिए होता है। तो यहाँ फिगर भी लगाया गया है, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है। तो यहाँ जैसा कि फिगर लगाया गया, फिगर देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ फिगर जो है कि किसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कि हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जिसे आर्डलेग कैलिपर कहते हैं। देखिए यह जो है कि इसका जो स्ट्रेट लेग है, ठीक, और ये बेंट लेग है, ठीक, और यह ग्रूव कटा है जाब में, क्या है, ग्रूव कटा है, देखिए यह, ठीक ना। तो यह जो कि यहाँ से लगा करके यहाँ पर लाइनें सेंटर निकाला जा रहा है, लाइन खींची जा रही है। और जो है कि यहाँ से यह जो है कि इसके माध्यम से ऐसे है लेग, इसको लगा करके यहाँ पर लाइन खींचा जा रहा है। एक लाइन इसके समानांतर, एक लाइन इसके समानांतर यहाँ पर ऐसे खींचा जा रहा है, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे सब में। देखिए यहाँ जो है कि ऐसे लाइन खींचा जा रहा है, एक इसके समानांतर, एक इसके समानांतर, और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक, इसके समानांतर। तो अब ये जो है कि अब पता चल गया होगा जैनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका एक पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समानांतर रेखा खींचने के लिए होता है। तो वर्नियर कैलिपर का तो मेजरिंग के लिए होता है। स्क्रू गेज का प्रयोग क्या होता है, स्क्रू का थ्रेड को क्या होता है, चेक करने के लिए। डिवाइडर का प्रयोग किस लिए होता है, सर्कल खींचने के लिए, ठीक, और चाप करने के लिए। और जो है कि हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का, तो जैसा कि आपको दिखाएं हर्मोफ्रोडाइट, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। और यह जो है कि इसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर, ठीक, कैलिपर, और इसको जैनी कैलिपर भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो होता है, जो इसका बेंड लेग होता है, जो बेंड लेग होता है यहाँ पर, यह वाला, यह जो है कि 45 डिग्री पे बेंड होता है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे बेंड होता है। और कितनी दूरी तक बेंड होता है यहाँ पर, तो 6 mm लंबाई तक बेंड होता है। कितना, 6 mm, ठीक है, यह 6 mm लंबाई तक बेंड होता है। तो इतना समझ में आया होगा, इसका डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि कच्चा लोहा का रंग होता है। कच्चा लोहा का मतलब क्या, कच्चा लोहा का रंग कैसा होता है, तो यह जो कि सफ़ेद इसमें दिया गया है, क्या, सफ़ेद, ठीक। और इसको कहीं कहीं पर ग्रे भी कहते हैं, क्या, ग्रे कलर। सफ़ेद अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, ग्रे रहेगा तो ग्रे ही होगा, ठीक। तो ये इसका रंग कैसा होता है, ग्रे होता है। और इसमें कार्बन, कच्चा लोहा जो होता है, इसमें कार्बन की परसेंट मात्रा कितनी होती है, कार्बन की होती है 4 से कितना, 4.5% क्या होता है, कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन, ठीक, कार्बन। यह मैलिएबल होता है, वह डक्टाइल नहीं होता। वो यह मैलिएबल व डक्टाइल नहीं होता है, क्या होता है, मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है, ठीक। और यह मशीन, इसका प्रयोग जो होता है मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। किसका, मशीनों को बेड बनाने के लिए। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसीलिए इसका जो प्रयोग मशीनों को बेड बनाए जाते हैं, ठीक। तो इसको आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, तो यह जो है ढलवा लोहे की बात हो रही है। किसकी, ढलवा लोहे की। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सफ़ेद नहीं दिया है, सफ़ेद की जगह ग्रे कर दे, इसका कलर ग्रे होगा, क्या होगा, ग्रे, तो वहाँ पर ग्रे सही है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक ड्रिल किए गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार्य कहलाता है। अगर आप एक ड्रिल किया गया छिद्र है, ठीक, उसमें अगर आप जो है कि थ्रेडिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग करना आपको, तो उसको क्या कहेंगे थ्रेडिंग करने के लिए, तो उसको जो कहेंगे लैपिंग कहेंगे, कि रीमिंग कहेंगे, कि थ्रेडिंग कहेंगे, कि टाइपिंग कहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या कहेंगे आप, उसको टाइपिंग कहेंगे, क्योंकि उस होल में आप टैप के द्वारा ही थ्रेड काटते हैं। किसके द्वारा, टैप के द्वारा। तो तो क्या कहेंगे, टाइपिंग कहेंगे, ठीक। थ्रेडिंग जो होती है ये लेथ पे की जाती है। और रीमिंग किस लिए होती है, रीमिंग ऑपरेशन रीमर के द्वारा होती है, ठीक। और जो है कि लैपिंग या मशीन और हाथ से की जाती है। और जो है कि आंतरिक और बाहरी दोनों की जाती है लैपिंग। पार्टों को मतलब फिनिश करने के लिए की जाती है, उसको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए की जाती है लैपिंग, और जो कि रीमिंग से ज़्यादा एक्यूरेसी होनिंग और लैपिंग में होती है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अच्छा, और ये जो टाइपिंग है, जो टैप होते हैं, यह जो है कि टैप क्या कार्य करता है, टैप जो किसी गोलाकार सुराख में टैप्स द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टाइपिंग कहते हैं। क्या होती है, टैप जो है कि एक जो है कि टैप, यहाँ पर चूँकि फिगर लगाए हैं कि नहीं,
फिगर नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो है कि टैप द्वारा चूड़ी काटी जाती है और किसी गोलाकार होल, जैसे ये गोलाकार होल है, ठीक, तो इसमें थ्रेड काटना, हमें ऐसे थ्रेड काटना इसमें। तो इसके लिए जो है कि क्या, किसी गोलाकार सुराख में टैप्स द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। और टैप किसका बना होता है? टैप जो होता है आपका, यह जो है कि हाई कार्बन स्टील का, किसका? हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका? हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का बना, और हार्ड और टेम्पर होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील की सतह की गति है, विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील की सतह की गति है, विट्रीफाइड बॉन्ड की जो व्हील है उसकी गति क्या है? तो यह जो कि 1990 दिया गया है, 2090 दिया गया, 1530 दिया गया, 2100 दिया गया, कितना होता है? तो इसमें जो है कि क्या होता है, इसमें 1990 सही है, ठीक। इसका होता कितना है जो बुक में दिया गया है, तो यह जो होता है यह 2000 होता है। कितना होता है? 2000। विट्रीफाइड व्हील का जो स्पीड होती है वह 2000 होती है, और यह जो है कि 1990 है, तो इसके लगभग में है। कितना? लगभग में। तो इसीलिए यह ऑप्शन ए नंबर सही है। क्या है? ये ऑप्शन सही है। 2090 जो है ये बहुत ज़्यादा है, 1530 बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा 2100 है। तो इसीलिए जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1990 सही है। क्या? 1990 सही है, ठीक। और यह जो है कि ये जो विट्रीफाइड बॉन्ड होते हैं, इसका प्रयोग जो है कि विट्रीफाइड बॉन्ड का बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों? तेजाब और क्षार का या कोई असर इस पर नहीं होता। किस पर? विट्रीफाइड बॉन्ड। इसका जो सिंबल होता है वो भी आकार का होता है। क्या? भी आकार का होता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है विट्रीफाइड का, भी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इससे अधिक माल काटे भी जाते हैं। क्या? इससे अधिक माल काटे भी जाते हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि वर्गाकार फाइल का प्रयोग किसकी फाइलिंग के लिए होता है? किसके फाइलिंग के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए गोलाकार जाब, बी सपाट आकार जाब, सी त्रिकोण आकार जाब, डी वर्गाकार जाब। तो इसमें जो है कि किसके लिए होता है वर्गाकार फाइल का प्रयोग? वर्गाकार आकार के लिए, ठीक। वर्गाकार स्क्वायर जब होल रहता है तो वहाँ के लिए होता है। डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अच्छा, स्क्वायर फाइल का जो लंबाई है वह 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग टेपर होती है। जो स्क्वायर फाइल होती है वह 2/3 भाग, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि यह फाइल जो है कि स्क्वायर फाइल है, ठीक। और जो है कि यहाँ पर यह आयताकार है, होल, ठीक। तो इसमें जो है कि आराम से फाइलिंग करने के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। इसका क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, और ये देखिए किस डायरेक्शन प्रयोग किया जा रहा है वो भी दिखाया जा रहा है, और इसका नाम दिखाया गया है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। तो यह जो कि यहाँ पर स्क्वायर जो होल में जो है कि आपको स्क्वायर वर्गाकार भाग को भी इस क्या करता है, यहाँ देखिए आयताकार दिया नहीं गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि यह वर्गाकार, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि फाइल को निर्दिष्ट किया जाता है लंबाई से, लंबाई और आकार से, सी लंबाई आकार और काट का प्रकार से, डी काट का प्रकार से। किससे जो कि निर्दिष्ट किया जाता फाइल को? तो फाइल को जो है कि किससे निर्दिष्ट किया जाता बताइए? तो इसका जो है कि लंबाई, काट और आकार, डी सी ऑप्शन इसका सही है। और एक होता है ग्रेड, यहाँ पर ऑप्शन में ग्रेड क्या है, नहीं दिया गया, ठीक। तो ग्रेड होता है, ग्रेड के अनुसार भी प्रदर्शित किया जाता है, लंबाई से, आकार से और काट से, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, लंबाई में जो होती है, जब लंबाई इसको प्रदर्शित करते हैं तो वह जो फाइल आती है लंबाई में, तो 100, 150, 200, 350, 250, 350, 400। यह जो कि पूछा जाता है कि लंबाई के अकॉर्डिंग फाइल की साइज किस स्टेप में होती है, ठीक। तो यह होती है 100, 150, 200 और 250, 350, 400, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग यह बढ़ती है और जाकर के लास्ट में 450 होती है। और जो मशीनों फाइलिंग प्रयोग की जाती फाइल, वह जो है कि 600 लंबाई तक होती है, ठीक। अच्छा, ये लंबाई का अकॉर्डिंग हो गया। अब जो है कि आपका जो है कि क्या, आकार, आकार के अकॉर्डिंग कौन सा फाइल होती है? तो आकार के अकॉर्डिंग जो होती है फ्लैट होती है। कौन सा? फ्लैट फाइल होती है, हैंड फाइल होती है, ठीक। और टिंगरुलर फाइल होती है, फिर स्क्वायर फाइल होती है, ठीक। स्क्वायर फाइल, फिर हाफ राउंड, फिर राउंड, हाफ राउंड और राउंड फाइल, ठीक। यह जो कि इस नाइफ एज होती है, नाइफ एज, ठीक, नाइफ एज फाइल, ठीक, एज फाइल। यह जो नाइफ एज होती है यह आकार के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, कट के अनुसार कौन होती है? कट के अनुसार जो होती है वह जो है कि कट के अनुसार जो सिंगल कट होती है, क्या होती है? सिंगल कट, ठीक, जो 60 डिग्री पे होती है। डबल कट, ठीक, डबल कट, रास्प कट और कवर्ड कट, ठीक, और स्पायरल कट। क्या? स्पायरल कट, स्पायरल कट, ठीक।
तो इतना आपको समझ में आया होगा। और जो ग्रेड के अनुसार होती है वह रफ होती है, कोर्स होती है, रफ फाइल होती है, कोर्स होती है और बास्टर्ड होती है, सेकंड कट होता है, स्मूथ फाइल होती है, डेड स्मूथ फाइल। इतना समझ में आया होगा आपको, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि एक घुमाव ड्रिल अपने सैंक पदार्थ और डॉट 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 से निर्दिष्ट होता है, लीफ कोण से, डायमीटर से, पिंड की लंबाई से, फ्लूट लंबाई से। एक घुमाव ड्रिल अपने सैंक पदार्थ और किससे उसको निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये एक घुमाव जो ड्रिल होती है वह जो है कि सैंक से तो होता ही, उसको प्रदर्शित किया जाता है, टेपर सैंक ड्रिल है। उसका पदार्थ भी प्रदर्शित किया जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। और किससे, और पिंड की लंबाई, मतलब उसका जो है कि पिंड की लंबाई से होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, पिंड की लंबाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा कहलाता है। तो जो उसका कटाई सिरा होता है, घुमावदार कटाई सिरा, ठीक, तो वह क्या कहलाता है। तो जो कि एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा जो इसका होता है वह लिप्स होता है। क्या होता है, लिप्स के द्वारा ही कटाई करते हैं ड्रिल। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फ्लैंक्स होगा नहीं। ठीक, वेज जो होता है बहुत मोटा होता है, इसके द्वारा होता नहीं कटाई। फ्लूट्स जो कि आयलिंग जाती है इसमें, तो इसके द्वारा भी नहीं होगा। क्या होगा, इसके द्वारा मतलब कूलेंट जाता है जाब में, जिससे जाब भी हीट ना हो और ड्रिल टूटे भी ना हीट होकर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है। गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है गैसीय रूप में, द्रव्य रूप में, ठोस रूप में, उच्च दाब के तहत। तो इसमें किस रूप में संचित होता है, तो इसमें जो है कि द्रव्य रूप में, किसमें, द्रव्य रूप में संचित होता है। ठीक, तो यह जो है कि अच्छा एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन सिलेंडर की जब बात हुई तो इसमें जो है कि एसिटिलीन सिलेंडर पे कौन सा जो है कि थ्रेड कटा होता है, यह बताइए आप। तो यह जो है कौन सा थ्रेड कटा होता है एसिटिलीन सिलेंडर पे, लेफ्ट हैंड। कौन सा, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। ठीक ना, और जो इसके वाल होते हैं, और इसके जो उच्च दाब पर गैस अस्थायी नहीं होती। इसका जो दाब द्रव्य रूप में भरा जाता है और उच्च दाब पर। ठीक ना, और जो इसका गैस होता है वह 250 पाउंड, क्या, पाउंड प्रति इंच जो होता है, प्रति इंच जो होता है, रुकिए थोड़ा मोटा हो गया है, हाँ, पाउंड प्रति इंच जो होता है ये भरा जाता है। और जो 15 से पाउंड में है, और जो इसको अगर देखा जाए तो जो मेट्रिक में है 15 से 16 केजी, क्या, 16 केजी प्रति क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ इंच स्क्वायर भी है, यहाँ इंच स्क्वायर भी है। यहाँ 250 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर, और यहाँ 15 से 16 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। यह जो एसिटिलीन की बात हुई। अच्छा, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, O2 जिसे कहते हैं, वह जो है कि उस पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, उस पर जो है कि राइट हैंड, कौन सा, राइट हैंड थ्रेड होता है। इसमें जो सिलेंडर पे जो मार्क लगे होते हैं ऑक्सीजन पे वह ब्लैक होता है। कौन सा, ब्लैक कलर से कलर किया होता है। और उसमें जो है कि उसका दाब जो होता है एसिटिलीन का 136 से 172 बार होता है। क्या, बार, ठीक, बार होता है। ठीक ना, और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भरा होता है। कितना, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक ना, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यह जो ऊपर वाला है, देखिए अब आपको अब पता चल, यह जो ऊपर वाला है यह जो कि ऑक्सीजन का है। ठीक ना, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो है इधर, यह जो है कि नीचे वाला यह एसिटिलीन का है। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो एसिटिलीन सिलेंडर है इस पर कौन सा कलर होता है सिलेंडर पे, मैरून कलर होता है। कौन सा, मैरून होता है। कौन सा, मैरून। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है, चौकोर बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, टी बोल्ट, हुक बोल्ट। कौन सा प्रयोग होता है आयताकार स्लॉट में। तो रुकिए पहले यहाँ देखें फिगर लगा है कि नहीं, फिगर देखिए लगा है। ठीक ना, फिगर लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए आयताकार स्लॉट है। ठीक, यह बोल्ट लगा हुआ है। ठीक ना, ये फाउंडेशन बोल्ट है। टी हेड बोल्ट, क्या,
टी हेड बोल्ट लगाया गया। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन सा लगा है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही। कौन सा, टी बोल्ट, आयताकार स्लॉट में। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर देखिए एक फिगर लगा हुआ है। ठीक, इस एक फाउंडेशन बोल्ट है ये, जो कि कंक्रीट डाल करके इसको जाम किया गया है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह धातु है, निम्न में से कौन सा लौह धातु है, कौन लौह धातु है, तांबा है कि एल्युमिनियम है कि कास्ट आयरन है कि लेड है। तो इसमें देखिए तांबा तो है ही नहीं, ये अलौह धातु है, यह एल्युमिनियम तो अलौह धातु है, लेड भी अलौह धातु है, यह कास्ट आयरन लौह धातु, क्या है, लौह धातु। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है यह क्वेश्चन। तो यह जो है कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाता है प्रोटेक्टिव परत, बाइंडर परत, स्लैग परत और फ्लक्स क्या कहलाता है। इलेक्ट्रोड पर जो चढ़ाया जाता है तो यह फ्लक्स चढ़ा होता है। इलेक्ट्रोड पे क्या चढ़ा होता है, फ्लक्स चढ़ा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो इलेक्ट्रोड जो होता है वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। किसमें, वेल्डिंग करते समय। ठीक, आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। और जो है कि इसमें जो इसका साइज जो लिया जाता है, तो साइज जो लिया जाता है वह जो है कि इसका साइज जो लिया जाता है वह जो है कि कोर के वायर व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। किससे, जो कोर होता है। ठीक, यहाँ कोर होता है एक। ठीक, इलेक्ट्रोड ऐसे होता है ना, यह ऐसे होता है इलेक्ट्रोड ऐसे। ठीक, यह ऐसे ऐसे होता है। ठीक ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड होता है। तो यह जो इसका कोर के वायर व्यास से साइज, जो इसकी साइज ली जाती वह यह साइज ली जाती, यहाँ से यहाँ तक। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक ली जाती साइज, यह साइज यहाँ तक, साइज यहाँ से ली जाती। ठीक ना, और जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ इतना लगा होता है, इतना, यह इधर का फ्लक्स है, इधर का फ्लक्स लगा हुआ। ठीक, तो यह जो कि अच्छा, इसमें जो होता है कि कोटिंग फैक्टर जो होता है, कोटिंग फैक्टर जैसे निकालने के लिए आ जाए तो इसमें होता है इलेक्ट्रोड की कोटिंग फैक्टर अपान इलेक्ट्रोड के कोर वायर का व्यास, मतलब जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग फैक्टर की गई है ऊपर और नीचे की, वह अपान उसकी साइज अपान जो है कि इलेक्ट्रोड के कोर व्यास का व्यास। ठीक, अच्छा, इसमें जो है कि ये सूत्र हो गया। अच्छा, इसका जो होता है, इसका जब इलेक्ट्रोड कोटिंग होती है तो इसमें पेपर में पूछा जाता है कि जो है कि इसका जो कोटिंग फैक्टर है वह कितना है। ठीक, तो जैसे एलसी होता है एक लाइट कोटिंग, एक मीडियम कोटिंग होता है, एक जो है कि हैवी कोटिंग होता है। ठीक, इसका साइज पूछा जाता है कितने से कितने तक। जो लाइट होती है 1.2 से 1.3 होता है। ठीक, 1.3 होता है, यहाँ पर 3 रहेगा, 1.3। अच्छा, जो मीडियम होता है, मीडियम जो होता है 1.4 से 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5। जो हाई होता है 1.6 से 2.2 तक होता है। कितना, 2.2 तक। यह जो है कि हैवी कोटिंग होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो साइज लिया जाता है तो कोर के वायर व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। तो इसमें जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। तो इतना क्वेश्चन जो है कि था। और ये जितने देखिए इसका आंसर शीट जो है कि नीचे लगाई गई है। ठीक, आंसर शीट लगा, एक क्लास 9 है और 10th क्लास भी बहुत जल्द आ जाएगी, 1-2 दिन में। तो आपको जो क्वेश्चन अगर डाउट लगे तो वह आप क्वेश्चन को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है कि अपने दोस्तों को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक ना, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।